तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और ये प्रयास पुस्तिका कक्षा 4 से 5 के बच्चों के लिए है। और इस प्रयास पुस्तिका को सत्र 2024-25 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको वर्कशीट 6 बताएंगे। और जो आपकी ये प्रयास पुस्तिका है, इस प्रयास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और हमारा घर हमारा विद्यालय का अर्थ ये है कि आपको आपका घर ही आपका विद्यालय है और आपको घर में रह के ही इस प्रयास पुस्तिका को पूर्ण करना है। और ये प्रयास पुस्तिका का पहला पन्ना है, आप देख सकते हैं। जो ऊपर का पृष्ठ रहेगा, ऊपर के पृष्ठ में इस प्रकार से आपको चित्र दिखेंगे, तो आप समझ जाइए कि ये किस कक्षा की है। कक्षा 4 से 5 के बच्चों की प्रयास पुस्तिका है। चलिए देखते हैं वर्कशीट 6। वर्कशीट 6 में क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है, देखो, सोचो, चित्र के बारे में 2 वाक्य लिखो। आपको यहाँ देखना है इस चित्र को, उसके बारे में सोचना है और 2 वाक्य यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। एक व्यक्ति गुब्बारे लेके घूम रहा है, बच्चा उसको खरीदने की कोशिश कर रहा है। ये क्या है, साड़ियों की दुकान है। यहाँ पे ये महिला क्या कर रही है, साड़ी खरीद रही है और ये महिला दुकानों को देख रही है। और यहाँ पे देखिए, एक महिला क्या कर रही है, पतंग बेच रही है। और ये व्यक्ति ठेलिया में, जो ठेला है उसमें सामान लेके, क्या सामान है इस क्लियर तो नहीं हो रहा है, जहाँ तक ये चूड़ियाँ हो सकती हैं, चूड़ियाँ बेच रहा है। और ये कुछ वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एक मकान दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इस चित्र को देखना है, इसके बारे में सोचना है कि ये चित्र क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है इस चित्र में, आपको इसके बारे में सोचना है। अब चित्र को देख लिया आपने, चित्र को देखने के बाद आपको 2 वाक्य लिखना है। जैसे कोई भी 2 वाक्य लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वाक्य लिख के बताया हूँ। एक आदमी के हाथ में गुब्बारे हैं, ये एक आदमी यह दिख रहा है आपको, इसके हाथ में क्या है, गुब्बारे हैं। एक महिला पतंग बेच रही है, ये जो महिला है ये क्या कर रही है, पतंग बेच रही है। महिला साड़ी खरीद रही है, ये साड़ी की दुकान में महिला क्या कर रही है, यहाँ पे साड़ी खरीद रही है। और यहाँ दुकानें दिखाई दे रही हैं। और देखो, यहाँ पे साड़ी की दुकान है, पतंग की दुकान है और ये चूड़ियों की दुकान है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या दिख रही हैं, दुकानें दिख रही हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी 2 वाक्य अपने आधार पे आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने अपने आधार पे आपको 4 वाक्य लिख के बताया हूँ। 4 वाक्य आपको लिखना जरूरी नहीं, कोई भी 2 वाक्य लिखिए। आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो, सॉरी, प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 आता है। क्या कह रहा है, इनको चलाने के लिए क्या उपयोग होता है, मिलान कीजिए। जो आपको चूल्हे दिख रहे हैं, कहीं गैस दिख रही है, कहीं इलेक्ट्रिक चूल्हा दिख रहा है, कहीं स्टोव दिख रहा है। तो इनको चलाने के लिए इनको चलाने के लिए उपयोग होता है। तो मिट्टी का तेल, जो मिट्टी का तेल है, इसको चलाने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम, ये आपका क्या है, ये स्टोव। स्टोव में क्या होता है, मिट्टी का तेल डाल के हम इससे खाना पका सकते हैं। कोयला के लिए, कोयला, ये जो चूल्हा है, इस चूल्हे में क्या, किसका उपयोग करते हैं, कोयले का। और यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको, गैस टंकी दिख रही है और गैस चूल्हा। तो इसको चलाने के लिए हमको किसका उपयोग करना पड़ता है, गैस का। फिर यहाँ इधर आ जाइए, ये आपको क्या दिख रहा है, सोलर पैनल दिख रहा है। इसको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, धूप की। और यहाँ पे ये जो हीटर है, ये यहाँ पे बटन दिख रही है, वायर दिख रहा है। तो इसको चलाने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है, बिजली का। फिर आपका बच गया ये चूल्हा, इस चूल्हा को चलाने के लिए किसका उपयोग करना पड़ता है, किसका करना पड़ता है, लकड़ी, लकड़ी का भी करते हैं और उपले का भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि जो यहाँ पे चूल्हे बने हुए हैं, इन चूल्हों को चलाने के लिए क्या उपयोग होता है। तो हमने आपको उपयोग किसका किसमें उपयोग किया जाता है वह बता दिए। प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, अधिक मात्रा वाले समूह पर सही का निशान लगाइए। अब देखिए, किसकी मात्रा, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी मात्राओं को गिन लीजिए। इसकी मात्रा और इसकी मात्रा गिन लीजिए। उसके बाद जिसकी मात्रा अधिक है उस पर आप सही का चिन्ह लगाएंगे। तो चलिए मात्रा गिनते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ कितने हैं, ये 18 हैं। ये कितने हैं, 18। अब इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4, ये कितने हैं, 4। अब यहाँ आप देख के बताइए कि किसकी मात्रा अधिक है, 18 अधिक है कि 4 अधिक है। तो 18 अधिक है, तो 18 अधिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 18 पे
इस प्रकार से राइट का चिन्ह लगा दिए। इसके बाद हम आते हैं पत्तियों पे। किस पे आएंगे? पत्तियों पे। ये पत्तियां गिनते हैं, चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी पत्ती? ये 7 पत्ती हैं। यहाँ पे कितनी पत्ती हो गई? ये 7। अभी हमको मात्रा ये 7 हो गई। अब इसको गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसकी मात्रा कितनी हो गई? 18। तो अब देखिए यहाँ पे ये 7 मात्रा हो गई और इसकी कितनी मात्रा है? 18। अब 7 अधिक है क्या 18? तो यहाँ पे 18 अधिक है, तो अधिक मात्रा किसकी है? 18 की है। तो यहाँ पे 18 वाली जो पत्तियाँ हैं, यहाँ 18 पत्तियाँ हैं, उस पर आप क्या करेंगे? टिक मार्क लगा दिए। ये लग गया टिक मार्क। उसके बाद यहाँ गुब्बारे देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने गुब्बारे हैं यहाँ पे? 10 गुब्बारे हैं। और ये 10 देख लिए हमने, 10 गुब्बारे हैं। और यहाँ कितने गुब्बारे हैं? 1 2 3। ये 3 गुब्बारे हैं। तो किसकी मात्रा अधिक है? 10 अधिक है कि 3 अधिक है? यहाँ पे 10 अधिक है, तो हम 10 तो किस पे टिक मार्क कर देंगे? 10 पे। तो इस प्रकार से आप बच्चों यहाँ पे ये प्रश्न में क्या कहा था आपको? अधिक मात्रा वाले समूह सही का निशान लगाइए। तो हमने यहाँ पे अधिक मात्रा वाले समूह पे आपको किसका सही का निशान लगा के बता दिए। तो इस प्रकार से आप सही का निशान लगाएंगे। प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 4। सही मिलान करें। हमें क्या करना है? सही मिलान करना है। तो ये क्या दिख रही है? पेंसिल से पेंसिल को मिला दी पहले से ही। उसके बाद आपको क्या करना है? जो इसके बाद ये क्या है? देखिए पुस्तक है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बुक। तो हम इसको बुक से मिला देंगे। इस प्रकार ये बुक से मिला दिए। ये देखने में चार्ट लग रहा है, तो इसको हम चार्ट से मिला देंगे। और ये क्या है? इरेजर एंड रबड़, जिससे हम मिटाते हैं, तो इरेजर से मिला दीजिए। और बुक की स्पेलिंग क्या हो गई? BOO के बुक। इरेजर की स्पेलिंग ERASER इरेजर। पेंसिल की स्पेलिंग क्या हो गई? PENCIL पेंसिल। और चार्ट की स्पेलिंग क्या हो गई? CHART चार्ट। तो इस प्रकार से आपको उनका सही मिलान करना था, वह मिलान करके बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका? प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या कहा है? अंतर ढूंढिए। अब यहाँ पे हमको अंतर ढूंढना है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। पहला अंतर आपको यहाँ दिखेगा, ये कोई वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु में पहला अंतर, ये अलग अलग प्रकार की वस्तु हो गई। दूसरा अंतर देखिए, ये जो आपका सिगरी जो भी ये वस्तु है, ये बाल्टी है या जो, तो यहाँ पे भी एक अंतर है। यहाँ पे इस प्रकार से निशान लगे हुए हैं, इसमें निशान नहीं लगे। ये 2 अंतर हो गए। तीसरा अंतर आप देखेंगे, क्या देखेंगे? तीसरा अंतर देखिए, यहाँ पे है ये जो टोपी है, इसकी यहाँ पे अलग प्रकार की है और यहाँ पे इसमें लगा नहीं है। फिर चौथा अंतर, यहाँ पे 1 2 पत्तियाँ हैं, यहाँ पे कितनी पत्तियाँ हैं? 3 पत्तियाँ हैं। पांचवा अंतर, यहाँ पे देखिए 2 पक्षी उड़ते दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे क्या है? एक ही पक्षी है। फिर नेक्स्ट और अंतर ढूंढते हैं, चलिए। और कहाँ पे अंतर देखिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अंतर ढूंढ के बताना है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो वर्कशीट 6 है कंप्लीट हुई। वर्कशीट 6 में प्रश्न दिए हुए थे, क्या थे? अंतर ढूंढिए, सही मिलान करिए और अधिक मात्रा वाले समूह पर सही का निशान लगाइए। फिर चलाने के लिए, यानी कि जो यहाँ पे उपयोग में कौन सी वस्तु की जाती है उसके बारे में, और आपको यहाँ पे चित्र को देखना था, उसके बारे में 2 वाक्य लिखना था। तो इस प्रकार से आपका ये वर्कशीट 6 कंप्लीट हुई। बच्चों आपको वर्कशीट 6 के जो हमने प्रश्न बताए ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।